अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एक डीमैट अकाउंट खोलना। डीमैट अकाउंट बिल्कुल एक बैंक अकाउंट जैसा होता है, लेकिन इसमें पैसा नहीं बल्कि आपके खरीदे हुए शेयर स्टोर होता है। आप अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक जैसे किसी भी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर आसानी से बना सकते हैं। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए बस आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट की जरूरत होता है। अब बात करते हैं कि जब आपका एक बार डीमैट अकाउंट बन जाता है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपना डीमैट अकाउंट बना लिया है। जैसे कि मेरा डीमैट अकाउंट एंजल वन पर है, तो मैं अपना एंजल वन ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैं अपना एंजल वन ऐप ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरा डीमैट अकाउंट है। आपका डीमैट अकाउंट जीरोधा, स्टॉक या किसी और प्लेटफॉर्म पर हो सकता है, तो आप अपना रिस्पेक्टिव ऐप ओपन कर लीजिएगा। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। बाकी सब ऐप का लगभग थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस लगभग सेम रहता है। जब आप एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, यानी कि आप किसी भी कंपनी का शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा निफ्टी 50। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर भारत की 50 सबसे जो बड़ी कंपनी है उसको लिस्ट किया जाता है निफ्टी 50 में। तो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सिस बैंक है, एसबीआई लाइफ है, आप कोटक बैंक है, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको टाटा स्टील में इन्वेस्ट करना है, तो आप टाटा स्टील सर्च कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया है, तो आप टाटा स्टील पर क्लिक कीजिएगा, बाय पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जब बाय पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो चीज आता है। सबसे पहला चीज आता है मार्केट और लिमिट। आपको यहाँ करना क्या है, तो जब आप मार्केट पर रहने देते हैं, तो आपको जो अभी प्राइस चल रहा है उसी पर बाय होगा। अगर आप लिमिट पर करते हैं तो आप अपना लिमिट लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी 159.92 चल रहा है, तो आप अगर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जब 159 पूरा आएगा तब मैं बाय करूंगा, तो आप यहाँ 159 पे लिमिट लगा सकते हैं और प्लेस बाय कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसा, आप चाहते हैं कि मैं मार्केट प्राइस पर ही खरीदूं, तो आप मार्केट प्राइस पर ही रहने दीजिए। और आप उसके बाद आप नंबर ऑफ शेयर्स डालिए, यानी कि आप कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं शेयर्स का। उसके बाद आप यहाँ मान लीजिए मैं अभी 2 शेयर्स खरीद के आप लोग को दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ 2 शेयर्स डालता हूँ। आप यहाँ प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये बाय हो गया है। सेल करने का भी प्रोसेस सेम है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। आपको अगर मान लीजिए सेल करना है तो उसका भी प्रोसेस लगभग सेम रहता है। आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाइएगा। अब टाटा स्टील अभी मैंने बाय किया वो है, जो ये मैं पहले से खरीदा हुआ हूँ IRFC का, ये मेरा पहले का है। तो मैं इसी को सेल करके दिखाता हूँ टाटा स्टील को। यहाँ बाय पर आप नहीं, यहाँ सेल पर क्लिक करना है। अब सेल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर्स डालिएगा और यहाँ प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा। ये सेल हो गया। तो दोस्तों, ये थी एक बिगिनर्स गाइड कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझदारी से और सही जानकारी के साथ शुरुआत कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रैटेजी से आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं और क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए।